हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे केवीएस एनवीएस में कंप्यूटर के जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए जो भी केवीएस एनवीएस के एग्ज़ाम लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनमें से आपको आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन श्योर है कि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि हम कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकें। तो आइए हम लोग बिना टाइम गंवाते हुए देखते हैं। पहला प्रश्न है जो आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन है? तो एमएस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है? .pptx। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। डिटेल आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि अगर डिटेल कराएंगे तो उसमें बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और क्वेश्चन भी कम सॉल्व हो पाएंगे। तो आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा, केवल क्वेश्चन और उसके आंसर हम बता दे रहे हैं आपको। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण नहीं है? सबसे पहले तो आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDMS का फुल फॉर्म पता हो गया। और कौन सा इसका उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, MS एक्सेल। आप लोग हमें MS एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन इसमें आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन है? देखिए आपको तीनों के एक्सटेंशन याद रखने हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा .xlsx। ये आपका एक्सटेंशन है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा PC लैपटॉप पर उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो आउटपुट को जोड़ने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, HDMI। HDMI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसमें इंटरफेस, ये इंटरफेस लिखा हुआ है, ये गलत है, इंटरफेस। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कोई भी एग्जाम हो एनवीएस केवीएस का, उनमें से इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। श्योर है, 99% है कि वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसलिए आप लोग इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी, इनको रट लीजिए। इनमें से 100% आपका क्वेश्चन रखा हुआ है। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है? इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें आपको पता है प्लॉटर जो है वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बाकी आपके बारकोड स्कैनर, MIC और जॉयस्टिक तीनों जो हैं आपके इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। समीर एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहा है। उसे निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में नहीं सोचना चाहिए? किसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? कैमरा, यानी कैमरा पिक्सल के बारे में कह रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ईथरनेट पोर्ट, स्क्रीन की साइज। तो इसका आंसर होगा आपका, क्या दे रहा है इसमें? कैमरा पिक्सल के बारे में नहीं सोचना चाहिए इसमें। नहीं, इसमें ईथरनेट पोर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। क्या है? ईथरनेट पोर्ट। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ईथरनेट पोर्ट। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है? ऑप्शन क्या क्या है? मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। आपको पता है कि जो टेराबाइट है TB, ये आपकी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है।
इससे बड़ी भी होती है, पीबी भी होती है। इनका हायरार्की आप लोग याद रख लीजिएगा कि सबसे छोटी बिट्स, बाइट्स, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, तो ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट बिंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं आपके? लाइनक्स है, iOS है और उबंटू है, तीनों आपके हैं। तो इसमें ये चीज़ भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे आप कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कुछ ब्राउज़र के नाम, कुछ सर्च इंजन के नाम, इनमें से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है? तो कौन सी नहीं जानी जाती है? तो विनजिप आपकी नहीं जानी जाती। बाकी तीनों आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने की कंपनियां हैं। जैसे इसको याद रखिएगा, मैकेफी और कैस्पेर्स्की और नॉर्टन, ये तीनों आपकी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कंपनियां हैं। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? देखिए, तो वेब ब्राउज़र आपको कौन कौन से हैं वो याद रखने हैं। तो आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है, बाकी आपके तीनों जो हैं वेब ब्राउज़र हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अधिकांश एमएस विंडोज एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड का टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उसे किसी स्थान पर पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो पहला कह रहा है कॉपी करने के लिए और दूसरा उसको पेस्ट करने के लिए। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12 नंबर, एक बोर्डिंग हाउस के 100 छात्रों द्वारा पिछली कुछ परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध शीट तैयार करने के लिए, जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिकी और ग्राफिकी विश्लेषण हो सके, निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर में से क्रमशः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? तो आपको पता है, अगर उसमें कोई गणित से रिलेटेड है, कोई भी शीट वीट वगैरह बनानी होती है, तो वो इसके लिए आपका MS एक्सेल यूज होता है, क्योंकि इसमें फार्मूले लगा कर कुछ उनको सॉल्व भी किया जा सकता है आपको। जैसे किसी स्टूडेंट के अंकों का औसत निकालना है, योग करना, जोड़ना है, तो इसमें फार्मूले लगकर वो सारे आंसर दे देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MS एक्सेल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? .jpg। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इमेज फाइल का एक्सटेंशन है लेकिन स्टैंडर्ड है। आप लोग हमें बताइएगा .jpg का फुल फॉर्म बताइए, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, JPG का फुल फॉर्म। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? तो आपको पता है कि जो है ऑपरेटिंग सिस्टम MS एक्सेल आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण पूछ रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका MS एक्सेस, MS वर्ड, MS विंडोज। विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा? ऑप्शन सी, विंडोज जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी आपके तीनों जो हैं वो सॉफ्टवेयर हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस का उपकरण है? इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं आपके? आपका जैसे जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है और स्कैनर है।
इनपुट डिवाइस वे डिवाइसेस होते हैं जो आपकी जो इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कराने के काम आते हैं। तो आपके जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और स्कैनर आपके इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न कहाँ गया, ये रहा। जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है। इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि लैन मैन वैन जैसे होता है उसको कितनी डिस्टेंस तक के लिए वो कार्य करता है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो जो हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, यानी पैन होता है। तो पैन किसमें, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, अभी हम लोग देखा था विंडोज जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ज़्यादातर अपने यहाँ लैपटॉप जो यूज होते हैं उसमें विंडोज ही पड़ा हुआ है। देखिए विंडोज ऑपरेटिंग, आपको इस ये भी याद रखना कि जो माइक्रोसॉफ्ट इज का है ये वेब ब्राउजर है, किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, वेब ब्राउजर है। वर्ड, एमएस वर्ड आपको पता ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब बिंग जो है क्या है, आपका सर्च इंजन है। जैसे आपका गूगल होता है एक सर्च इंजन, वैसे बिंग भी आपका सर्च इंजन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 18 नंबर है, मैकफी प्लस किसका उदाहरण। अभी आप इसको हमने मैकफी ऊपर देखा हुआ एक प्रश्न में कि ये क्या था, आपका एंटीवायरस था। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्या होगा, एंटीवायरस। ये ऑप्शन सी एंटीवायरस हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसका डिटेल सबका आप लोग पढ़ लीजिएगा। बेनिफिट्स ऑफ रीयूनेबल एनर्जीज विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे। तो इसमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सेस है, एज है, एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट। आपको पता है कि अगर किसी प्रेजेंटेशन शब्द आपको दिख गया तो आप तुरंत उसमें ट्रिक कर दीजिए एमएस पावर पॉइंट, क्योंकि इसमें स्लाइड्स होते हैं, एनिमेशन वगैरह कई चीज़ें इसमें लगाकर आप उसको डिजाइन कर सकते हैं और प्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में से कौन सी है। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्लाउड स्टोरेज कौन सी है, वन ड्राइव है। कौन सी, वन ड्राइव। गूगल द्वारा जो यूज होता है तो गूगल ड्राइव होता है। सबसे पहले आप ये समझिए क्लाउड स्टोरेज होता क्या है। तो एक ऐसा स्टोरेज होता है जिसको हम इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारे गूगल ड्राइव है तो उसको, वो हमारा क्या है, एक तरह का क्लाउड स्टोरेज ही है। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो क्लाउड स्टोरेज है वो है वन ड्राइव। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकांश एमएस, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपके कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को आप लोग कर सकें, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैं जल्दी में कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकांश एमएस विंडोज एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, एक मिनट, कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट संयोजन। कॉपी करने के लिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है कंट्रोल सी यूज होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, यूपीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सिस्टम में
वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है। कौन सा नहीं है? आपके पेन ड्राइव से जो है आपको पता है वायरस से चले जाते हैं, ईमेल अटैचमेंट से भी जा सकते हैं, हार्ड डिस्क से भी जा सकते हैं, लेकिन प्रिंट आउट आप जो निकालते हैं उसमें वायरस आने का मतलब कोई स्रोत नहीं है ये। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा आपका ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो ऑडियो फाइल का आपका पता है जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ क्या होती है? फाइल होती है, ये नहीं है। बाकी आपको तो WAV, MP3, फ्लैग तीनों जो है आपकी ऑडियो फाइल की फॉर्मेट है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। तो वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? आपका एंड्रॉयड पता है आपका ये वेब ब्राउज़र नहीं, बाकी फायरफॉक्स, ओपेरा और एज आपके क्या वेब ब्राउज़र हैं। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मेमोरी यूनिट है उनका कैपेसिटी के अनुसार उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे छोटी आपकी क्या होती है इसमें? के गीगाबाइट, केबी। तो सबसे छोटी आपकी केबी है, केबी है, फिर एमबी है, फिर गीगाबाइट है, टेराबाइट है। केबी, एमबी, गीगाबाइट, जीबी, टीबी। इसके अगर टीबी के आगे पूछ लेता है तो वो पीबी होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? ये बहुत ही सरल प्रश्न है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर एस लग गया तो सिक्योर हो जाता है आपका। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अधिकांश MS ऑफिस एप्लीकेशन में एक सिलेक्टेड टेक्स्ट या इमेज को पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपको पता है कॉपी करने के Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जो आपको जो स्विच लगता है वो नेटवर्किंग डिवाइस है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है? किसमें कम होता है? ऑनलाइन प्रिंटर में आपका सबसे कम होता है। ईमेल के द्वारा आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मतलब वायरस का खतरा रहता है जो इसमें अटैचमेंट आती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑनलाइन प्रिंटर। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा इनपुट डिवाइस का समूह है। तो इनपुट डिवाइस आपको कौन सा लग रहा है? इसमें ऑप्शन बी, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर है। ये आपके इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौन सा एक मानक इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो सूचना प्राप्त करती है और उसे प्रदर्शित भी करती है, या किसी कीबोर्ड माउस का प्रयोग को समाप्त कर देती है? तो कौन सी है आपकी? एक ऐसा मतलब डिवाइस जो इनपुट का भी कार्य करता है और आउटपुट का भी करता है। आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होता है टच वाला, वो इनपुट का भी कार्य करता है और आउटपुट का भी कार्य करता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। किसी गणितीय सांख्यिकी डाटा को स्टोर करने के लिए, व्यवस्थित करने तथा उसका विश्लेषण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि जिसमें गणित से संबंधित कोई भी मतलब सांख्यिकी गणना करनी होती है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आपका MS एक्सेल।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जब मैं इमेज ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा केबल के माध्यम से अपने फ़ोन को अपने डेस्कटॉप से जोड़ता हूं तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? तो ये किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? ऑप्शन सी पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न क्या है, किस पर स्टोर की गई फाइल को कहीं से भी कभी भी एक्सेस किया जा सकता है? तो इसको हमें अभी बता रहे थे क्लाउड स्टोरेज के बारे में कि एक ऐसा मतलब ये स्टोरेज होता है जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपका गूगल ड्राइव है, इसको आपको अगर आपका मोबाइल खो भी जाता है, अगर कुछ चीज़ आपने गूगल ड्राइव में सेव किया है तो आपको ईमेल पता है तो उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? क्लाउड स्टोरेज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है, एमएक्स एक्सेल एक विधिमान्य रेंज कौन सी है? एमएक्स एक्सेल की विधिमान्य रेंज कौन कौन सी? तो आपको पता है वो सेमी कोलन से लगे रहते हैं आपका। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, A2 C5 यही है। बाकी ये जो बीच में आपको स्पेशल कैरेक्टर लगे हुए ये नहीं होते हैं आपके रेंज के लिए। जब आप लोग फार्मूला यूज करते हैं उसमें आपने देखा होगा ये चीज़। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रकार के साइबर अपराध की पहचान कीजिए जिसमें किसी फ़ोन या टैबलेट में एक उपयोगी सॉफ्टवेयर समझकर डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल कर लिया जाता है। तो ये कौन सा होगा? ये होगा ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पूर्ववर्ती वर्ड के आरंभ में कर्सर को लाने के लिए कौन सी की संयोजन का प्रयोग किया जाता है? कौन सी का? कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, सारा अपर केस और लोअर केस में कैरेक्टर टाइप करने के बीच टॉगल करने के लिए एक मैजिक की का प्रयोग करती है। क्या आप उस मैजिक की का पहचान सकते हैं? लोअर केस और अपर केस के लिए क्या यूज करते हैं? कैप्स लॉक का यूज करते हैं। आपको पता है कैप्स लॉक से आपका या तो लोअर केस में अक्षर बन जाए स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर से आप इसमें द्वारा चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का आमतौर पर विंडोज सिस्टम में प्रयोग किया जाता है और वह माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला है? कौन सा है आपका? वो है आपका स्काइप। स्काइप का जो स्वामित्व है इसके मालिक हैं कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में मशीन के साथ प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज 10 है उसमें डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र आपका है एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, देखिए ईपी रोम का पूरा नाम क्या है? इसके पहले हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें ये सब आए थे क्वेश्चन कि ईपी रोम के बारे में फुल फॉर्म आया था। तो क्या है आपका? इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ईपी रोम पूछ ले तो आपका ये कैसी मेमोरी है, वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल, ये चीज़ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विंडोज मीडिया प्लेयर में
कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है? विंडोज़ मीडिया प्लेयर में आपका पीडीएफ फाइल जो है काम नहीं करता, क्योंकि विंडोज़ मीडिया प्लेयर आपके गाने सुनने के लिए या कुछ ऑडियो सुनने के लिए होता है। तो पीडीएफ क्या है? एक डॉक्यूमेंट फाइल है आपका। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ये डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है, बाकी आप सबके ऑडियो फाइल हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एमएस पावर पॉइंट संबंधित क्वेश्चन है। एमएस पावर पॉइंट में कौन सा फीचर उपस्थित जो एमएस वर्ड में शामिल नहीं है? तो क्या है? आपको इसमें ट्रांजिशन कर सकते हैं। ट्रांजिशन क्या होता है? मतलब एक के बाद दूसरा जब आता है उसमें कुछ एनिमेशन टाइप कुछ लगा सकते हैं। जब एक साइड से दूसरा साइड चेंज होता है तो उसी के बीच में होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड भी है और लाइनक्स भी है, लेकिन एमएस ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत ही आपके क्या एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट आते हैं। ये एमएस ऑफिस एक पैकेज होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन जो है अभी लेटेस्ट में चल रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फिर इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? कौन सा इनपुट डिवाइस है? देखिए लाइट पेन आपका इनपुट डिवाइस है, बाकी एलईडी आपका जो है आउटपुट है। प्लॉटर भी आपको क्या प्रिंटिंग करने के लिए काम आता है, लेकिन और स्पीकर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस ही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन एक बार फिर आया है आपका, मेमोरी को आरोही क्रम में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए कौन कौन सा? केबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और जेट्टाबाइट। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये क्रम आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे छोटी बाइट होती है, अगर बाइट से भी कम पूछे तो बिट्स होती है। बिट्स एक एक निबल भी होती है, वो भी इससे छोटी होती है। तो आपका बाइट हो जाएगा, फिर केबी हो जाएगा, फिर एमबी हो जाएगा, फिर जीबी, टीबी, पीबी, फिर और जेडबी, जेटाबाइट सबसे बड़ी होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दीनालाल एक डॉक्यूमेंट के रूप में अपनी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वह फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग और स्लाइडिंग की विशेषताओं को आसानी से प्रयोग की जाने वाले सकने वाले सॉफ्टवेयर में इसकी टाइपिंग करने की इच्छुक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त होता है? देखिए कुछ कीवर्ड होते हैं आपके, उनको पकड़ लीजिएगा तो आपको एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड के पकड़ में आ जाएंगे। जैसे इसमें टाइपिंग के लिए बोला है, तो टाइपिंग के लिए मेन यूज होता है आपका एमएस वर्ड। इसको याद रखिए। अगर यहीं पर गणित संबंधित कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड है तो वो सारणी वारणी बनाने से, टेबल बनाने से तो आपका एमएस एक्सेल हो जाता है। इसके अगर प्रेजेंटेशन के लिए कोई स्लाइड बनाना है, प्रेजेंटेशन का एनिमेशन लगाना है, तो उसके लिए आपका एमएस पावर पॉइंट हो जाता है। इन कीवर्ड को आप कुछ पकड़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा नहीं है? आपको अभी हम थोड़ी देर हम लोगों ने देखा नॉर्टन, मैकफी और क्यूकिल, ये तीनों आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर थे, लेकिन आपका टेलीवेयर नहीं है। टेली नहीं है, टैली एक नहीं है। आप तो आपको इसका अगर आपको पता है कौन कौन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं तो ये आप एलिमिनेट भी करके पता कर सकते हैं आपका कौन सा है। एलिमिनेशन ऑप्शन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये अगर आपको ये तकनीक पता है तो आपके कई सारे क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाते हैं। तो इस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के ये उदाहरण आप लोग इसको याद रखिएगा, जैसे मैकफी हो गया, नॉर्टन हो गया, क्विक हिल हो गया, कापर स्काई हो गया, इसको आप लोग याद रखिएगा।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? आपका जो माइक है आपका इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर जो है क्या ये आपका आउटपुट डिवाइस है, टच पैड क्या है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है, और OMR रीडर क्या है आपका, ये इनपुट डिवाइस है आपका एक तरह से, जो OMR को रीडर जो है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प मेमोरी यूनिट सबसे अधिक है, किसकी सबसे अधिक है? देखिए मेगाबाइट ये तो छोटी होती है, गीगाबाइट बड़ी होती है, उससे भी बड़ी आपकी पीकाबाइट होती है, और सबसे बड़ी जो होती है एक्साबाइट होती है। इसमें देखिए जो ये टेबल दी हुई है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए पहले बाइट होती है सबसे छोटी, फिर केबी होती है, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी और जेट्टा बाइट। जेट्टा बाइट ही होगा, ये एक्सा बाइट जो लिखा हुआ है ये हमको लगता है गलत लिखा हुआ है, आपका जेट्टा बाइट याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसमें आप कुछ चेंज कर सकते हैं खुद, और वो सबके लिए फ्री अवेलेबल होता है। तो इसमें से कौन सा है आपका ऑप्शन सी एंड्रॉयड जो है आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बजाय जो मैक है और यूनिक्स है, MS विंडोज़ है, ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके बाद हम और आपका जो लिब्रे ऑफिस होता है ये भी एक तरह का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है। इसके बाद हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देख लीजिए, फिर पूछे एंटीवायरस से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, हर बार एग्जाम में बन रहे हैं KVS एग्जाम, तो इसको जरूर देखिए, याद रखिएगा इनको। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है? आपने इन सब में आपको किसको पढ़ा? मैकफी को अभी हम लोगों ने देखा है कि आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, फिर इसमें से एक बार इसको पढ़ लीजिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन? नोर्टन है, बिट डिफेंडर है, मैकफी है, और क्या है, कैस्पेरस्काई है, AVG है, सेमेंटेक है, एवास्ट है, ये सब आपके एंटीवायरस हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गुरदीप किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर किसी डॉक्यूमेंट में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का इच्छुक है, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? क्या ऑप्शन में दे रहा है? तो इसके लिए आप राइटर के लिए सुझाव देंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राइटर। चलिए आज के लिए इतना ही, इसके बाद के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।